बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, मेरा नाम इमरान सादिक है और मैं आपको इस्लामियात का टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है हमारा सबक फ़तेह मक्का का कल ख़त्म हो चुका था। आज हमारा नया टॉपिक है ग़ज़वा हुनैन। ग़ज़वा हुनैन ग़ज़वा ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर की क़यादत की हो, सरपरस्ती की हो और ख़ुद बनफ्स नफीस आप किसी जंग में शरीक हुए हों, उस जंग को हम ग़ज़वा कहते हैं कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर की क़यादत फरमा रहे हैं। तो ये ग़ज़वा हुनैन आज का हमारा टॉपिक है। ये पढ़ते हैं कि ग़ज़वा हुनैन क्या है। ये हुनैन जो है मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी का नाम है। हुनैन किसका नाम है? एक वादी का नाम है। ये आपके MCQ का निशान लगा लें। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मौजूद दो कबीले बनु हवाज़िन और बनु सक़ीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे। वो इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फतह हुआ तो ये कबीले बजाय इस्लाम कबूल करने के मक्का मुकरमा पर हमला करने की तैयारियां करने लगे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वादी हुनैन में कौन से दो कबीले खैमज़न थे या कौन से दो कबीले रहा करते थे? तो आपने दो कबीलों का नाम बताना है। एक कबीला बनु हवाज़िन और दूसरा कबीला बनु सक़ीफ़। अच्छा, बनु हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ। बनु हवाज़िन के कबीला बनु हवाज़िन के सरदार का नाम क्या था? मालिक बिन औफ। मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल, मवेशी, बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि उन कबाइल के जंगजू यानी जंग लड़ने वाले हिम्मत और मर्दानगी से जंग लड़े। ये तमाम कबाइल वादी औतास में खैमज़न हुए। औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ है। औतास की वादी कहाँ है? वादी हुनैन के करीब वाक़ है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लगा लें। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी। 6 शवाल 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से रवाना हुए। यानी ग़ज़वा हुनैन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब रवाना हुए? आपका MCQ होगा तो आपने इसका जवाब बताना है। 6 शवाल 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से रवाना हुए। और ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 12,000। और फ़तेह मक्का में 10,000 थी। 2,000 का इजाफा के साथ ग़ज़वा हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों का लश्कर था। 10,000 वो जो फ़तेह मक्का के लिए आपके साथ तशरीफ़ लाए और 2,000 मक्का के लोग जिनमें अक्सरियत मुस्लिमों की थी। मुसलमानों में से बाद लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा, आज हम हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुंचा। ये MCQ है आपका। इस्लामी लश्कर कब वादी हुनैन पहुंचा? रात के वक्त। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर उस वादी में उतारकर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु हवाज़िन के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी और इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके। उनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब 10 आदमी रह गए। इस शदीद भगदड़ में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिक़ामत का पहाड़ बने रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कुफार की जानिब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। यानी मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शदीद हमले में भी सब्र और इस्तिक़ामत का पहाड़ बने रहे। आप घबराए नहीं। आपको अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था और अपनी फ़तह का यकीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बहुत बुलंद थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज़ दी, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो? ये आवाज़ सुनकर मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था जिसकी आँख इससे भर न गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। थोड़ी ही देर में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त हुई। बनु सक़ीफ़ के 70 आदमी मारे गए और उनके माल, हथियार, ख़वातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माल गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में
इसी मौके की मुनासबत से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है, और जंग के दिन जब कि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई, और ज़मीन फराख होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर भेजे जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे। आसमान से उतारे फरिश्ते और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सज़ा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जो आपका लश्कर था उनको अपनी ताकत पर नाज था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल अच्छा नहीं लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसका वाज़ेह तौर पर जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लश्कर की कसरत ने भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया, बिलाखिर जो फ़ायदा दिया तो वो तुम्हें मेरी मदद ने फ़ायदा दिया। मैंने जब तुम्हारी मदद की तो तुम्हें फ़तह नुसरत नसीब हुई। ग़ज़वा हुनैन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर से ग़ज़वा हुनैन में से जो हमारे तफसीली सवालात हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे कि बनु हवाज़िन के सरदार ने इस्लामी लश्कर से लड़ने के लिए किस तरह तैयारी की। तो पहला पैराग्राफ के 2 लाइनें छोड़कर तीसरी लाइन पर देखेंगे बनु हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ये आज आ जाएगा कि इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ जो पेशकदमी की हेडिंग है उसका पहला पैराग्राफ, ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। यहाँ तक आप ये लगा लेंगे। ये पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ग़ज़वा हुनैन की इब्तिदा में मुसलमान क्यों पसपा हुए, इसी के आगे से आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुंचा, यहाँ से लेकर मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ यानी पेज नंबर 33 के एंड तक, यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरा ग़ज़वा हुनैन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का हाल बयान करें, तो आपने किस कदर सब्र इस्तकामत और शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा फरमाया। तो ये भी इधर ही से शुरू होगा जहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू होगा। मगर इसका जो बात है वो आगे भी जाएगी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आगे भी जाएगा जहाँ पर कुआं टूटती चली गई, यानी पेज नंबर 34 का पहला पैराग्राफ कुआं टूटती चली गई। यहाँ तक आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आगे हो गए। और आपको इस सिलसिले में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।